हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे, पत्थर इंसान बनदा ही जावे। तुम यहाँ इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? जबान बहुत चल रही है, काटने आई हूँ। अपने बाप की बेटी हो ना? बाप लोगों के हुकूक खाता है और बेटी लोगों के घर जला के उनकी जुबानें काटती है ना? मंसूर भाई, किसने किया ये आपके साथ? करीम दाद ने, उसी ने अपने आदमी भेजे थे, सबके सब नकाबपोश थे, लेकिन शफीक भाई को मैंने पहचान लिया। असल में उनको नजर आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में वो लोग हार जाएंगे, लेकिन हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। हम पूरा अमन रहेंगे और किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं करते हम। कमाल हो गया यार, कुछ दिन पहले तक तो बाइक भी तुम्हारे दोस्त की थी, आज तुम्हारे दोस्त तुम्हारी दी हुई गाड़ियों में आ रहे हैं। जादू। चलो ड्राइवर। मंसूर से भी मिले थे हम। मंसूर से? क्यों? बहुत बकवास कर रहा था बाबा, उसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था। हजारों लोगों की जुबान चलेगी तो क्या सबकी जुबान बंद करोगी? आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बाबा। एक बात बताओ, ये मैं तुमसे आप पे कैसे आ गया? कमाल करते हैं आप लीडर साहब। जब आप तुम थे उस जमाने में आप बाइक चलाया करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे। आज आपके पास अपनी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ तो है आपके पास। एनीवे सर, मैं आपका ताबेदार हूं सर। अगर आपको आगे किसी भी मोड़ पे मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज याद रखिएगा। दादा साहब, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि मंसूर को रास्ते से हटा देते। अब उसको खत्म करें। वो असेंबली का मेंबर है, 2 सीटें ली हैं उसने, सारे मीडिया पर छाए हुए, वो कुछ नहीं कर सकते। असेंबली का मेंबर बन गया हूं। वो क्या होता है? जो आगा था। मंसूर, मैंने तुझे आगा से बदला लेने के लिए कहा था, उस जैसा बनने के लिए नहीं। आगा से बदला लेने के लिए आगा जैसा बनना जरूरी है। उस जितनी ताकत, उस जितनी दौलत। नम्मा, अब हमारा घर कोई नहीं जला पाएगा, क्योंकि अब हम यहीं रहेंगे। यही हमारा घर है। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, नहीं है ये मेरा घर। मेरा घर तो गांव में कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था। बस तू इतना इत्मीनान रख कि तेरा बेटा आगा से बदला लिए बगैर नहीं रुकेगा। दोहरा। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी सपोर्ट का नतीजा है। आप लोग जाइए, मैं आती हूँ। आइए सरपंच जी, चलिए आइए।
कैसी है? ठीक हूँ। हमारे 2 वोट काफी अहमियत हासिल कर गए, बोली बढ़ती जा रही। हमारे लिए एक एक वोट कीमती है सीएम के इलेक्शन में, हमें सबसे बात करनी होगी। दिल करता है कि बाप की जान ले लो और बेटी को जान दे दो। मैं उससे बर्बाद करना चाहती हूँ और आप चाहते हैं कि मैं उससे बात करूं? हाँ, क्योंकि उसे बर्बाद करने के लिए हमें ताकतवर बनना है। मेरा पॉलिटिकल करियर जैसा भी, उसमें मंसूर की अंधी तकलीफ नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल लीडर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं। व्यूवर्स, पुलिस जब यूनिवर्सिटी पहुंचती है और धरने की सिचुएशन को देखती है तो वो धरना ख़त्म करने का बोलती है, लेकिन मंसूर उन्हें कहता है कि हम धरना ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे। दिन दहाड़े ये के एनपी वाले हमारी लड़की को अगवा करने की कोशिश करते हैं और तुम बोल रहे हो कि हम धरना ख़त्म कर दें। हम काशिफ के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। आप काशिफ के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर लें तो हम धरना ख़त्म कर देंगे। पुलिस एसएचओ मंसूर से कहता है कि काशिफ ने किसको किडनैप करने की कोशिश की थी, उस लड़की को मेरे सामने ले आओ। जब मंसूर रुबाब को आवाज़ देता है कि यहाँ पर आओ, तो पुलिस वाला रुबाब के एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाता है कि ये जो कुछ भी कर रही है ये नहीं चाहती कि इसके घरवालों को इस बारे में ज़रा भी भनक लगे। इसलिए जब मंसूर पुलिस से कहता है कि एफआईआर दर्ज करें तो पुलिस वाला मंसूर को बोलता है कि एक दफ़ा लड़की से भी तू पूछ ले कि वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है या नहीं। रुबाब घबरा रही होती है और एफआईआर दर्ज नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अगर वो एफआईआर दर्ज कराएगी तो एफआईआर में उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम भी आएगा, तो इस तरह से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती। ये तो आगा साहब की बेटी है और वैसा वो कभी भी नहीं चाहती। इसलिए वो पुलिस वाले से बोलती है कि मैंने एफआईआर दर्ज नहीं करानी। इस बात पर मंसूर खफा हो जाता है और रुबाब को समझाने की कोशिश करता है कि तुम पीछे क्यों हट रही हो, तुमने पार्टी ज्वाइन की है तो अब हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। तो रुबाब बोलती है कि तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझोगे, अगर ये बात मेरे घर तक पहुंच गई तो मेरा यूनिवर्सिटी आना बंद हो जाएगा, इसलिए इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। रुबाब की बात सुनने के बाद मंसूर मजबूर हो जाता है और वो धरना ख़त्म करने का बोलता है और पुलिस भी वापस चली जाती है। दूसरी तरफ यूएपी के दादा साहब के साथ मंसूर और उनकी पूरी तंजीम का राब्ता ताहिर के ज़रिए था। ताहिर को चूँकि पुलिस गिरफ़्तार कर चुकी है और उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, तो मौजूदा हालात में दादा साहब से मंसूर या पार्टी के किसी भी मेंबर का कोई राब्ता नहीं है। मंसूर और अदील दोनों खड़े होते हैं रास्ते में, तो अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और पिस्टल और गन लेकर आदमी उसमें से नीचे उतरते हैं। वो अदील को साइड पर ले जाते हैं और मंसूर को बोलते हैं कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। मंसूर पहले तो मुज़ाहमत करता है और उनके साथ नहीं जाता, लेकिन जब वो बंदा बोलता है कि हम तुम्हें दादा साहब के पास लेकर जा रहे हैं, दादा साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो मंसूर फ़ौरन राज़ी हो जाता है और उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में करीम दाद उर्फ दादा साहब पहली दफ़ा स्क्रीन पर आएंगे और मंसूर
कि उनके साथ पहली मुलाकात होगी। मंसूर दादा साहब को मौजूदा तमाम सूरत हाल से आगाह करता है और दादा साहब से सलाह लेता है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। आपसे रब्ता ताहिर भाई के ज़रिए था, लेकिन ताहिर भाई को पुलिस उठाकर लेके जा चुकी है और उनसे हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। इसलिए जो कुछ भी था मैं खुद ही हैंडल कर रहा था, लेकिन अब आप बताएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। दादा साहब मंसूर को बोलते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे मुझे पल पल की खबर मिल रही थी और तुम सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। अब आगे जो कुछ भी करना होगा मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा और तुम तक तमाम मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। और दूसरी तरफ आसिफ को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं और उसकी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है। वो रुबाब से मिलने उनके घर आ जाता है और उनके साथ डिनर करता है। खाना खाते वक्त वो नोट करता है कि रुबाब काफ़ी खोई खोई लग रही है और जब आसिफ उसे पूछता है कि क्या हुआ है तो कुछ भी नहीं बताती और बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आसिफ बोलता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी मेरी जुरिस्डिक्शन में ही आती है और मेरे लिए ये पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम इतनी डिस्टर्ब हो। रुबाब आसिफ से बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आए दिन यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक्स होती है, क्लासेस बंद हो जाती है, वही रोज़ का तमाशा, इसी वजह से थोड़ी परेशान थी। व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या आसिफ रुबाब की फ़िक्रमंद होने की वजह जान पाएगा और उसे पता लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी में रुबाब के साथ क्या हुआ था या नहीं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।